क्या आपका भी लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करता है? क्या आप भी अपने कंप्यूटर स्लो होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? तो आप टेंशन ना लें, आपका लैपटॉप बिल्कुल सही है, लैपटॉप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। बस आप कुछ स्टेप को फ़ॉलो करके आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल फ़ास्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा ये। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस 2 टिप्स ऐसे दूँगा जो शायद कोई नहीं बताता। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विंडोज़ अपडेट करना। लैपटॉप या कंप्यूटर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो विंडोज़ को अपडेट कर देने से ही फिक्स हो जाते हैं। तो आइए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके विंडोज़ को अपडेट करते हैं। आप सर्च बार में आ जाएं। सर्च में आने के बाद यहाँ पर आप सर्च करें विंडोज़ अपडेट। इसके बाद आप चेक फॉर विंडोज़ अपडेट, इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेक फॉर अपडेट्स का। चूँकि मेरे में अपडेट आया हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप इसी तरह से अपने विंडोज़ को अपडेट कर लें। अपडेट कर देने से भी आपके प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। अगला प्रोसेस है हमारा स्टार्टअप। स्टार्टअप में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके कंप्यूटर के रैम को काफ़ी ज़्यादा कवर करके रखते हैं। तो इस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए सिंपल आप सर्च में आ जाएं। यहाँ पे आके आप सर्च करें स्टार्टअप। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्टअप ऐप्स, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो ये उसके साथ साथ खुद से ही ऑन हो जाते हैं और ये बैकग्राउंड में हमेशा रन होते रहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उस सॉफ्टवेयर को आप तुरंत बंद कर दें। तो मैं यहाँ यूटोरेंट वेब को बंद कर देता हूँ। इसी तरह से आप देख ले तो मैं यहाँ पे अपना जो VPN है मैं उसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको और कुछ दिखाई दे रहा है तो आप उसे भी बंद कर सकते हैं, जैसे MSI सेंटर, क्योंकि ये मेरा मदरबोर्ड से रिलेटेड है तो मैं इसे बंद नहीं करूँगा। गूगल क्रोम, अगर आप गूगल क्रोम को बंद कर देते हैं तो आपका रैम बहुत ज़्यादा फ्री होता है, तो आप गूगल क्रोम को भी बंद कर सकते हैं। आप एजूस, हम इसे भी बंद कर देते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रहे कि जो भी सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से उसे आप बंद ना करें। और अगर आप बंद कर रहे हैं उस चीज़ को तो आपको पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल है, नहीं तो इससे आपके कंप्यूटर में कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सिंपल ऐसा करने के बाद आप इसे बंद कर दें। अब हम नंबर तीसरे के बारे में जानेंगे, तो वो है हमारा अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करना। जी हाँ, आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि आपको जब किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी होगी तो आप उसे इंस्टॉल किए होंगे और इंस्टॉल करने के बाद उसे रिमूव नहीं किए होंगे। ऐसे में वो एप्लीकेशन भी आपके रैम को काफ़ी ज़्यादा कवर करता है। तो आप सर्च में आ जाएं और यहाँ आने के बाद आप सर्च करें ऐप्स। ऐप्स सर्च करने के बाद आप सिंपल सेटिंग, यहाँ सेटिंग में भी आ सकते हैं, आपको यहाँ से भी एक्सेस मिल जाएगा। आप यहाँ ऐप्स में आ जाएं, इंस्टॉल ऐप्स पे आप क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर से देखें कि आपके इस सॉफ्टवेयर की लिस्ट में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं होने वाली है। जैसे ये बैंडलैब असिस्टेंट, ये मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो ऐसे ही जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आपको नहीं है आप उसे एक एक करके यहाँ से हटा दें। ऐसा करने से भी आपका रैम काफ़ी ज़्यादा फ्री होगा और आपका कंप्यूटर काफ़ी स्पीड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टेम्प्रोरी फाइल्स के बारे में। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता। आप बहुत सारे फाइल्स को रिमूव करते हो लेकिन वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो और R को साथ में दबाएं और यहाँ पे आप टाइप करें क्लीन MGR। ये टाइप करने के बाद आप ओके प्रेस करें। ओके पे आ जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका लोकल डिस्क C दिखाई दे रहा है। आप फिर यहाँ से ओके कर ले। ओके करने के बाद ये कैलकुलेट करेगा आपके टेम्प्रोरी फाइल्स को और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना टेम्प्रोरी फाइल्स है। डाउनलोड में है, कुछ रिसाइकल बिन में है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रिसाइकल बिन को खाली कर दूँ तो आप यहाँ से ही खाली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके रिसाइकल बिन में कोई ऐसा फाइल है जो आप कंप्लीटली हटाना चाहते हैं तभी उस पर क्लिक करें, नहीं तो पहले आप उसे रिकवर कर लें। तो क्लिक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करें और डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लीनिंग अप ड्राइव C, हमारा C ड्राइव क्लीन हो रहा है। तो ऐसा करने से भी आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा।
अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हम विंडो आर को दबाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं %temp%। फिर हम इंटर दबाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्प्रोरी फाइल्स में मेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 942 आइटम बता रहा है। तो आप इस टेम्प्रोरी फाइल को Ctrl+A करके सबको सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आप Ctrl+A करने के बाद आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएं, जिससे ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आप फिर यस कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कितना सारा टेम्प्रोरी फाइल ऐसा था जिसकी ज़रूरत ही हमें नहीं थी। तो ऐसा करके भी आप अपने कंप्यूटर को काफ़ी फ्री कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा। कुछ देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब सेटिंग्स को करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फाइल्स नहीं हट पाया, तो आप सिंपली इसे चेक करके आप स्किप कर दें। इस तरह से आपका टेम्पोररी फाइल पूरी तरह से हट जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी जस्ट आप मेरे ब्लॉग को चेक कीजिए। अब अगर हम अगले प्रोसेस की बात करें तो अगला कोई प्रोसेस नहीं है। इससे आप अपने कंप्यूटर में ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा एप्लीकेशन आपकी रैम को ज़्यादा कवर कर रहा है। सिंपल आप इसके लिए टास्क बार पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे टास्क मैनेजर में आ जाएं। टास्क मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो करेंटली अभी रन हो रहे हैं, और वो CPU का कितना % यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी का कितना % यूज़ कर रहे हैं, डिस्क का कितना % यूज़ कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके इन टास्क पे क्लिक कर दे, तब ये यहीं से बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और आप बंद करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर व्हाट्सअप बंद करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर राइट क्लिक करके इन टास्क पे क्लिक कर दूँगा। तो इससे भी हमारा रैम काफ़ी ज़्यादा फ्री होता है और हमारा कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो आप इस टिप को भी ध्यान में रखें। अगर आपकी कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में आपको डाउट है ऐसा कि कंप्यूटर वायरस कोई आ गया है, तो आप उसे ईजिली हटा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करें। आप विंडोज सिक्योरिटी में आ जाएं। यहाँ आने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आ जाएं, और यहाँ आने के बाद आपको क्विक स्कैन दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल काम करेगा। आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोग अगर आपको बोलते हैं कि आपको अलग से सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप यहीं से पूरे अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। तो इससे भी आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए अपने लोकल डिस्क C को चेक करना। तो इसके लिए आप विंडो E दबाएं। यहाँ पर आने के बाद आप दिस PC में आ जाएं और यहाँ पर आप चेक करें। अगर आपका लोकल डिस्क C बहुत ज़्यादा भरा हुआ है या इस पर आपको रेड दिखाई देगा ये स्टोरेज का एरिया, तो आप प्लीज़ इसे खाली कर दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा डेटा या किसी भी एप्लीकेशन का सारा डेटा लोकल डिस्क C में ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर का चाहे आप कोई भी सेटिंग कर ले कभी भी फास्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको एनी हाउ चाहे जो भी हो लोकल डिस्क C को हमेशा खाली रखने की कोशिश करना है, इसे रेड ना होने दें। ये सभी मैंने जितने सेटिंग्स को बताया है, आप इस सारे सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट ज़रूर कर ले। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो आपका जो सेटिंग आप चेंज किए हैं वो कम्प्लीटली सेव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप एक बार रीस्टार्ट कर ले अपने कंप्यूटर को, उसके बाद आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 टिप ऐसे दूंगा जो कोई नहीं देना चाहता। तो अगर आप इतनी सारी सेटिंग्स को कर लेते हैं और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फिर भी फास्ट नहीं होता, तो ध्यान रहे कि आप किसी भी सेटिंग को करके आपका लैपटॉप कभी भी फास्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आपका लैपटॉप बहुत स्लो चलता है तो आप सिंपल अपने हार्ड डिस्क को हटा करके SSD यूज़ कर ले, इससे आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। या अगर आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कम रैम है, जैसे 2 GB 4 GB रैम है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे फ्यूचर में अपग्रेड कर ले और कम से कम 8 GB का रैम आप यूज़ करें। इससे आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और अगर आप ये दोनों चीज़ों को कर लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रोसेसर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर ले, आपका कंप्यूटर कभी भी फास्ट नहीं होगा, फिर आपको पूरे कंप्यूटर को ही बदलना होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।